हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने अपनी पहली कविता पढ़ी थी भारत महिमा। आज हम अपनी दूसरी कविता करेंगे जिसका नाम है मन। छात्रों, मन जो है ये एक पूरक पठन है, रैपिड रीडिंग है, जिसे लिखा है हाइकूकार विकास परिहार जी ने। हाइकू यह शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप कक्षा 9वीं में भी हाइकू के बारे में जान चुके हैं। तो भी पद्य संबंधी में आप देख सकते हैं हाइकू किसे कहते हैं। हाइकू जो है ये जापान की काव्य विधा है। काव्य विधा अर्थात छात्रों कविता का एक प्रकार है, कविता का एक टाइप है। हाइकू जो है विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। विश्व की सबसे छोटी कविता कहे जाने का कारण आप स्वयं भी देख सकते हैं। इसकी प्रथम पंक्ति में मात्र 5 वर्ण हैं, द्वितीय पंक्ति में 7 वर्ण हैं और पुनः तृतीय पंक्ति में आपको मिलेंगे 5 वर्ण। तो कुल मिलाकर 17 वर्णों की पंक्तियां ही होती हैं। यहाँ पर 17 वर्णों की ये पंक्तियां ही हैं। लेकिन हाइकूकार ने कम से कम शब्दों में इस मन कविता में अपने भाव और विचारों को बहुत ही अच्छा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो अब हम चलते हैं कविता के नाम की ओर। जैसा कि छात्रों कविता का नाम ही है मन, तो मन हम सभी के पास है, मन सभी के पास होता है। सब अपनी मन के हिसाब से पूरे दिन का क्रियाकलाप करते हैं। कार्य करने का मन किया तो किया, वरना नहीं किया। तो मन के हिसाब से हम अपने क्रियाकलाप को करते रहते हैं। तो एक तरह से कहें तो मन जो होता है ना हमारा चंचल होता है। अगर कोई चीज़ गतिशील है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तो वो होती है मन। बहुत ही स्पीड में चलता है। 5 मिनट में यहाँ है तो 5 मिनट में वहाँ है। जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स जब आप पढ़ने बैठते हो तो उसके पीछे वो ज़रूर बोलते हैं बेटा मन लगा कर पढ़ना। अब यहाँ पर मन लगा कर पढ़ना आपको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन लगा कर पढ़ने से ही आपको कुछ उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। उन्हें ये बात पता होती है। किसी भी चीज़ की सफलता ना विद्यार्थियों 3 बातों पर निर्भर करती है, तन, मन और धन। तन अर्थात आपका शरीर, जो आप शारीरिक श्रम करते हो पढ़ते समय वो। दूसरा है धन, धन अर्थात जो आप पैसे खर्च करते हो अपनी फीस भरने में या अपनी पुस्तकें खरीदने में। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है आपका मन। मन पर ही आपके जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो आप सभी आज से मन में ठान लो कि रोज़ थोड़ा थोड़ा मन लगाकर पढ़ोगे। कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आप अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा भी मन लगाकर अगर पढ़ोगे तो यह बात निश्चित है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां होती ही रहेंगी। कहीं भी अचानक से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं हम अपनी कविता की प्रथम पंक्ति की ओर। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पर हाइकूकार इन पंक्तियों में कह रहे हैं जब बहुत ज़्यादा घोर अंधकार हो तो यह बात याद रखना कि इस घोर अंधकार में भी आपको छोटा सा प्रकाश भी अगर दिखाई दे तो आपके जीवन के लिए वो बहुत बड़ा सहारा होता है। यहाँ पर अंधेरा अर्थात कवि ने कहा है दुख को। कवि कहते हैं कि अगर जीवन में हमारे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, तो यह भी याद रखना कि आपके जीवन में अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। आप लोग कहते हो ना आज के समय में अपना टाइम आएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कवि का क्या है कि व्यक्ति जितनी अधिक कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, जितने अधिक घने अंधकार में से गुजरता है, वो उतना ही अधिक साहसी बनता जाता है। सोना जितना अधिक तपाते हैं ना हम, उतना ही ज़्यादा वो चमकता जाता है। तो हर मनुष्य के जीवन में कठिनाई रूपी अंधकार होता ही है, किंतु जो मनुष्य होता है ना इस अंधकार को भी चीर देने की क्षमता रखता है, इस अंधकार को भी हरा देने की क्षमता रखता है, वही मनुष्य अपने जीवन में चमकता है, महान बनता है, सफलता पाता है। तो बस छात्रों बिना डरे कठिनाई का सामना करो, हौसला रखो। यही कवि का इन पंक्तियों के द्वारा कहना है। आगे की पंक्ति, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के द्वारा कह रहे हैं हाइकूकार जी
कि मनुष्य को अपने जीवन में कार्य को निरंतर करते ही जाना है, फल की इच्छा किए बिना ही। देखो विद्यार्थियों, पेड़ जो होता है हमारे दादा और परदादा लगाते हैं, किंतु उनके फलों का जो आनंद होता है ना, हम उठाते हैं। तो कर्म उन्होंने किया, किंतु उनके बच्चों को उनका फल मिला। तो एक तरह से कहें कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, भले ही देर ही सही। कविता की लाइन है ना एक, करो कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। तो आपको अपने कर्म को करते रहना है, अपने कर्म के पथ पर निरंतर चलते रहना है। यदि आप फल के बारे में सोचोगे ना, तो क्या होगा, कर्म और जीवन का आनंद ही आप गवा बैठोगे। किसी ने ये बात सही कही है कि काम करेंगे जग में हम कुछ नाम करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा मिल जाएगा, हमें क्यों कर्म करना है। पर आपको याद है दशरथ मान जी, उसने कहा था, हो सकता है भगवान यह भी सोचता हो कि जब तुम कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। तो जीवन में ना छात्रों, कर्म करते रहो, फल अवश्य ही मिलेगा। संस्कृत में भी कहा गया है ना, कर्मणेऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगली पंक्तियाँ, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के द्वारा क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है ना बहुत बड़ा समुंदर है, और हम मनुष्य जो है ना इसमें चलने वाली एक छोटी सी नाव के समान है। जिस प्रकार समुद्र में अगर तूफान आ जाता है तो जो कमज़ोर नाविक होता है ना, वो टूट जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है, अपनी नौका को पार नहीं लगा पाता। लेकिन जो साहसी नाविक होता है ना, वो अपनी नौका को पार लगाता है अपनी साहस के द्वारा। तो छात्रों, आपको भी वो साहसी नाविक बनना है जो अपनी नौका को स्वयं अपने हाथों से पार लगाना है। तो आपकी नौका, आपकी जीवन की नैया जो है, उसकी बागडोर आपको स्वयं ही संभालनी है। उस नैया को संभालने वाला कोई और नहीं आएगा। यहाँ हाइकूकार आपसे सवाल कह रहे हैं कि तुम्हारी जीवन नैया को कौन संभालेगा। मतलब ये है कि हमारी जीवन नैया को संभालने वाले हम स्वयं ही हैं। अगली पंक्तियाँ, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी हैं। कवि यहाँ इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि बदलाव जो होता है वो प्रकृति का नियम होता है। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, दिन बदलते हैं, रात बदलते हैं, महीना बदलता है। तो बदलाव होना ही प्रकृति का नियम है। यहाँ पर कवि ने फागुन के महीने का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना ऐसा महीना होता है कि चारों ओर खुशीनुमा वातावरण होता है, रंग बिरंगी दुनिया होती है, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, सुंदर वातावरण, सुंदर नज़ारा होता है, पक्षी चहकते हैं, पक्षी खुश रहते हैं। तो जीवन भी ना ऐसा ही है। आप छोटी छोटी खुशियों में खुश रहिए, तभी आपको बड़ी खुशियाँ प्राप्त होंगी। आप छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने का प्रयास कीजिए, तभी आपको बड़ी खुशियाँ नसीब होंगी। तो कहते हैं कि प्रकृति का नियम क्या है, बदलाव होना। अगर आपके जीवन में दुख है तो आपके जीवन में सुख का आना भी निश्चित है। तो परिवर्तन होता ही रहेगा, चलते रहना है, मुस्कुराते रहना है, यही जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। आगे, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इन पंक्तियों में हाइकूकार कहते हैं कि कांटों के बीच में खिलखिलाता हुआ जो फूल है वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमें सीख देता है कि हमेशा खिलखिलाते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे समस्या अगर हमारे सामने खड़ी हो तो हंसोगे तो भी प्रॉब्लम वही होगा, रोओगे तो भी प्रॉब्लम वही होगा। तो क्यों ना हम हंसकर उस समस्या से लड़ें। और एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आप 10th में हो, आप 10वीं कक्षा में हो, आपके घर वाले कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
आप खुश होकर पढ़ोगे तो भी आपको ही पढ़ना है, आप दुखी होकर पढ़ोगे तो भी आपको ही पढ़ना है। तो इसलिए खुश होकर पढ़ो छात्रों, क्योंकि संघर्ष ही क्या है, जीवन है। जीवन में अनेक संघर्ष आएंगे, अनेक समस्याएं आएंगी। इसमें इस पंक्तियों में कवि ने गुलाब के फूल का उदाहरण लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। कवि कहते हैं कि गुलाब का जो फूल होता है वो कांटों के बीच में ही खिलता है, किंतु उसके बाद भी वो अपनी सुंदरता और अपनी सुगंध को चारों ओर फैलाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। अनेक बाधाओं को लेकर उसे जीना है, पर उसे मात भी देनी है और आगे भी बढ़ना है। तभी क्या होता है, हम अपने जीवन को सुंदर बना पाते हैं और हम अपने कार्यों से उसे सुगंधित रख सकते हैं, और जो आगे चलकर हमारा जीवन किसी और के लिए प्रेरणादायी भी बन सकता है। चलते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और उसका चेहरा बोलता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आप कक्षा में बैठे हुए हो, आपका मित्र आपके बगल में बैठा हो, उसके चेहरे का हाव भाव देखकर आप तुरंत ही समझ जाते हो कि यह खुशी है कि दुखी है। मनुष्य अगर खुश होता है तो उसके चेहरे पर अनोखी चमक होती है, और जब दुखी होता है तो उसके चेहरे पर निराशा होती है, और जो वही निराशा होती है ना, वही आंखों के द्वार से अश्रु के रूप में बाहर आती है, और तब मन शांत हो जाता है। इसलिए अश्रु का निकलना भी आवश्यक है। आगे की पंक्तियां कवि कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर कवि ने खारा जल अश्रु को कहा है। जैसे हम अगर दुखी होते हैं तो थोड़ा सा रो लेते हैं, और हमारे मन के विषाद, हमारे मन का जो दुख होता है वो कम हो जाता है, और मन बहुत ही पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। एक कविता हमें अचानक से याद आई। छात्रों, किसी ने कहा आपकी आंखें बड़ी प्यारी है, आपकी आंखें बड़ी प्यारी है। तो हमने भी हंसकर कहा, बरसात के बाद अक्सर मौसम सुहावना ही लगता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह था कि अगर आप अपने अंदर के, आप अपने भीतर के विषाद को, दुख को अपने अश्रुओं से बाहर निकाल दोगे तो आपका जीवन, आपका मन शांत और पवित्र लगेगा। आगे की पंक्तियाँ, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। यह कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मनुष्य को इस बात को समझना चाहिए कि जीवन जो है ये जहर के समान है। अर्थात जीवन में जहर जो आती हैं वो उसकी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन इस कठिनाइयों को, इस जहर को उसे पीना है और उसे अमृत में बदलना है। इसी का नाम क्या है, जिंदगी है। जो मनुष्य अपनी कठिनाइयों को, अपने जीवन की कठिनाइयों को जहर के समान पीकर उसे अमृत बनाता है, वही मनुष्य जीने की इच्छा और आकांक्षा रखता है, और उसी मनुष्य का जीवन जो होता है ना, सफल होता है। छात्रों, तो जीवन में डरना नहीं है, कठिनाइयों से मुकाबला करना है, साहस के साथ उन्हें हराना है। आगे की पंक्तियाँ, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि जैसे आकाश में बादल अधिक घने हो जाते हैं तो हम तुरंत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वर्षा होने वाली है, ठीक उसी प्रकार से हाइकू कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में, उसके हृदय में बहुत अधिक दुख होता है, तब वह दुख बादलों के रूप में छाता है और आंखों से अश्रु के रूप में बरसने लगता है। आगे की पंक्तियाँ, चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। यहाँ कवि इन पंक्तियों के द्वारा कह रहे हैं, उन्होंने रेल की पटरियाँ अर्थात जीवन में सुख दुख से उसकी तुलना की है। कवि कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी के समान है। जैसे रेल की पटरी 7 तो चलती है परंतु एक नहीं होती है, पर जहाँ पर एक होती है वहाँ पर रेल नहीं होती है, क्योंकि एक हो जाएंगी ना छात्रों तो वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना है। तो वैसे ही सुख और दुख मनुष्य के जीवन में साथ साथ तो चलते हैं, किंतु वो एक नहीं होते हैं। जहाँ पर एक हो गए वहाँ पर कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाएंगी। आगे की पंक्तियाँ, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। यहाँ पर छात्रों कहा है हाइकूकार ने कि सितारे अर्थात
जो आकाश का श्रृंगार होते हैं। आकाश में जब सितारे दिखते हैं तो आकाश बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी शोभा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। लेकिन जब वो सितारे बादलों की ओट में चले जाते हैं तब आकाश क्या हो जाता है, सूना सा लगने लगता है। उसी तरह हमारे सितारे कहाँ छुपे हुए हैं, उन बादलों की ओट में। हमें अपने उन सितारों को, उस प्रकाश को ढूंढना है और उस प्रकाश को जागृत करके उसे बाहर निकालना है। आगे की पंक्ति, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के द्वारा कह रहे हैं कि हे जिंदगी, तुमने मेरे जिन गीतों को स्वर दिए हैं वो गीत मेरे अमर हो गए हैं। इसलिए हे जिंदगी, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। अर्थात ये जो जीवन है ना, बहुत ही कठिनाई के बाद मिलता है। इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसे सार्थक रूप में उपयोग में लाना चाहिए, इसका सही अर्थ में उपयोग में लाना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यहाँ कवि इन पंक्तियों के द्वारा कह रहे हैं कि पानी में जो रहने वाली मछली होती है, जिसका जीवन ही क्या है, पानी है, वह समुद्र में रहते हुए भी खारा जल, खारा पानी पी नहीं सकती है। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र के अंदर गहराई तक जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी होता है। खारे समुद्र की तरह ही उसका जीवन होता है। सुख तो होते हैं उसके जीवन में, परंतु वो पा नहीं सकता है, क्योंकि उसे पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दुख की गहराई में जाना होगा। अर्थात उसे अपने दुखों का हल ढूंढना होगा, तब उसे सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा मनुष्य को भी प्यासा ही रहना होगा। तो छात्रों, इस तरह से हमने अपनी कविता मन देखी। धन्यवाद।